क्वेश्चन नंबर 6 मिसलेनियस एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू sin इनवर्स 56/65 ये शो करना है। तो आपने लेट किया cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू थीटा, देन cos थीटा इक्वल टू 12/13, sin थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos पर थीटा, देन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, देन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 144/169। एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 25/169 मीन 5/30। तो cos थीटा sin थीटा आ गया। अब sin इनवर्स 3/5 था तो लेट किया आपने sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू 5, sin 5 इक्वल टू 3/5, cos 5 इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर 5, देन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, देन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 9/25। एलसीएम लेके कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 16/25, 4/5। ठीक, अब देखिए आपको cos इनवर्स की sin इनवर्स की वैल्यू फाइंड है, आपको निकालना क्या है sin इनवर्स। तो सिंस देखिएगा ध्यान से, आपने cos इनवर्स 12/13 की वैल्यू निकाल ली है। cos इनवर्स 12/13 की जगह आप लिख सकते हैं sin इनवर्स, ठीक है यहां पर लिख देते हैं cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू sin इनवर्स 5/30। इस cos इनवर्स 12/13 देखिए ये भी थीटा की वैल्यू है और यहां से अगर आप थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा sin इनवर्स 5/30 बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो cos में 12/13 की जगह आप क्या लिख सकते हैं sin इनवर्स 5/30। तो आपने लिखा cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या शो करना है आपको sin इनवर्स 56/65। अब cos इनवर्स 12/13 की जगह आपने लिख दिया sin इनवर्स 5/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू sin इनवर्स 56/65। ये आपको शो करना है। अब आपने लिखा फॉर्मूला सिंस sin a प्लस b इक्वल टू क्या होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक, अब आपने थीटा और फाई एज्यूम किया है तो आप यहां पर थीटा यूज कीजिए और फाई, देन थीटा एंड फाई। ठीक, अब देखिए ध्यान से, आपके पास साइन थीटा प्लस फाई इक्वल टू आएगा साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई है देखिए 5/13 इंटू cos 5। cos 5 की वैल्यू देखिए क्या आई है 4/5 प्लस cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या है 12/13 इंटू sin 5। sin 5 की वैल्यू देखिए क्या है 3/5। अब देखिए sin
थीटा प्लस पाई इक्वल टू 5 4 जा 20 अपॉन 65, 12 3 जा 36 अपॉन 65। थर्टी सिक्स और 20 ऐड करेंगे 56, तो आपको मिल गया साइन थीटा प्लस पाई इक्वल टू 56 अपॉन 65। थीटा प्लस पाई इक्वल टू साइन इनवर्स 56 अपॉन 65। तो थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये थीटा है, थीटा इसमें क्या किया था आपने, cos इनवर्स 12/13, इसी को आपने लिखा था यहाँ पर साइन में 5/13, तो यहाँ लिखेंगे आप साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56 अपॉन 65। और साइन में 5/13 क्या था आपके पास, cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56 अपॉन 65। आप ये भी कर सकते हैं, cos इनवर्स को चेंज कर लीजिए साइन इनवर्स में, फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। तो देखिए हम RHS से सॉल्व करना है हमें, इसलिए हमने लेट किया साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू a, then sin a equal to 5/13, tan a equal to sin a upon cos a equal to sin a upon under root 1 minus sin square a, ठीक। then tan a equal to sin a क्या है हमारे पास 5/13 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर, देन 5/13। देखिए एलसीएम लेंगे, 169 में 25 सेपरेट करेंगे 144, 12/13, 12/13, देन 13 कैंसिल, 5/12, तो tan a इक्वल टू 5/12 आ गया। अब आपने लेट कर लिया cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू b, cos b इक्वल टू 3/5, tan b इक्वल टू sin b अपॉन cos b। sin b को लिख सकते हैं आप अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर b अपॉन cos b, तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस cos b इक्वल टू 3/5, देन 3/5 का होल स्क्वायर अपॉन 3/5, tan b इक्वल टू, आप देखिए 25 में 9 सेपरेट करेंगे 16, 4/5, 4/5 अपॉन 3/5, 5 से 5 कैंसिल, देन 4/3, tan b की वैल्यू 4/3 आ गई। आपको पता है tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक। देन tan a प्लस b इक्वल टू tan a की वैल्यू 5/12 प्लस tan b की वैल्यू 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3, tan a प्लस b इक्वल टू, एलसीएम आएगा 12 इंटू 3, तो 3 5 जा 15, 12 4 जा 48 अपॉन
36 माइनस 20 अपॉन 12 इंटू 3। 12 इंटू 3 से 12 इंटू 3 कैंसिल हो गया। 10a प्लस b इक्वल टू 8 और 5 कितना हुआ 13 के 3 कैरी 1 4 1 5 63 अपॉन 16। a प्लस b इक्वल टू आपको मिल गया tan इनवर्स 63 बाई 16। a क्या था sin इनवर्स 5 बाई 13, sin इनवर्स 5 बाई 13 प्लस cos इनवर्स 3 बाई 5 इक्वल टू tan इनवर्स 63 अपॉन 16। देख लीजिए जो प्रॉब्लम बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स 1 by 5 प्लस tan इनवर्स 1 by 7 प्लस tan इनवर्स 1 by 3 प्लस tan इनवर्स 1 by 8 इक्वल टू 5 by 4 प्रूव करना है। हमने एलएचएस लिया और देखिए इन दोनों में और इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएं। क्या फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y, ठीक, प्लस यहां भी लगाया हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला, तो tan इनवर्स 1 by 7 by 3 प्लस 1 by 8 अपॉन 1 माइनस 1 by 3 इंटू 1 by 8। यहाँ हमने फॉर्मूला लिख दिया सिंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेके कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिलेगा tan इनवर्स 7 5 35 तो 7 प्लस 5 अपॉन 35 माइनस 1 अपॉन 35 प्लस tan इनवर्स 8 प्लस 3 अपॉन 24 माइनस 1 अपॉन 24 से 24 कैंसिल, 35 से 35 कैंसिल। यहाँ मिलेगा tan इनवर्स 12 अपॉन 34 प्लस tan इनवर्स 11 अपॉन 23। अब फिर से tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स 12 by 34 प्लस 11 by 23 अपॉन 1 माइनस 12 by 34 इंटू 11 by 23। देखिए एलसीएम लेते हैं tan इनवर्स एलसीएम आएगा 34 इंटू 23, नीचे भी एलसीएम 34 इंटू 23 मल्टीप्लाई करते हैं तो 23 इंटू 12 तो आपको मिलेगा 7 3 10 2 2 4 506 प्लस 34। देखिए मल्टीप्लाई किया हमने 23 इंटू 12 276 आ गया, तो 23 इंटू 12 करेंगे 276 प्लस 34 इंटू 11 क्या 374। ऐसे इन दोनों मल्टीप्लाई करके 1 नहीं किया तो हमें मिला 782 माइनस 132। इससे ये कैंसिल हो गया तो आपको मिलेगा tan इनवर्स 276 प्लस 374 अपॉन
782 माइनस 132, देखिए 10 इनवर्स 6 4 10 की 0 कैरी 1, 7 7 14 115 की कैरी 1, 3 2 5 1 6 6 50, 2 में 2 0, 8 में 3 5 6 1, यहाँ पर आया आपके पास 10 इनवर्स 1, 10 में किसकी वैल्यू 1 होती है 45 की, तो 10 इनवर्स 10 5/4, तो आपको मिल गया 5/4 RHS। ध्यान से देख लीजिए कैलकुलेशन भी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव करना है आपको tan इनवर्स रूट x इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। देखिए यहाँ cos इनवर्स लिखा है, यहाँ LHS से RHS के लिए हमको कुछ ज्यादा दिमाग यूज करना पड़ेगा, इसके लिए हमने देखा RHS से। यहाँ लिखा था 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो सबसे पहले आप यहाँ ये सोचिए कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला हम बना दें कि cos इनवर्स हट जाए, इसका मतलब cos का होना चाहिए। तो cos में ऐसा कोई फॉर्मूला है? हाँ है, हमने यूज किया, लेट किया x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको पता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा का, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा बन जाएगा। अब देखिए यहां से आप थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट x, तो थीटा क्या मिल जाएगा हमें tan इनवर्स रूट x। अब RHS हमने दिया, RHS में देखिए 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, यहां आपने लिखा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है फर्स्ट क्लास में cos 2 थीटा के फॉर्मूले, उसमें एक फॉर्मूला था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos इनवर्स से cos 2 थीटा में केवल क्या बचेगा 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया आपके पास थीटा, और थीटा की वैल्यू वहां से देखिए क्या निकली tan इनवर्स अंडर रूट x देन LHS। ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री वाले ही यूज किए हैं जो आपने फर्स्ट क्लास में पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 10, cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू x/2, ये प्रूव करता है। आपने साइन x का फॉर्मूला पढ़ा है 2 sin x/2 cos x/2, और 1 प्लस साइन एक्स लिखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स को 1 की जगह हमने यूज किया cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और साइन एक्स की जगह लिखा हमने 2 sin x/2 cos x/2। ठीक, अब इसको हम पढ़ सकते हैं cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही 1 माइनस साइन x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। हमने LHS लिया, LHS में cot इनवर्स अंडर रूट के अंदर cos x/2 प्लस sin x/2 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर
cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ देखिए रूट के अंदर लिखा हमने cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट के अंदर cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसको हमने लिखा कॉड इनवर्स। यहां आया आपके पास cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब देखिए कॉड इनवर्स ऊपर आया cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और नीचे डिनोमिनेटर में आया आपके पास cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। देखिए ऊपर साइन एक्स बाई टू कैंसिल, नीचे cos x बाई टू से cos x बाई टू कैंसिल, तो आपके पास आएगा, देखिए न्यूमरेटर में आपके पास cos x बाई टू प्लस cos x बाई टू बच गया, कॉड इनवर्स 2 cos x बाई टू अपॉन 2 साइन x बाई टू। देखिए 2 से ये 2 कैंसिल, अब जब 2 से 2 कैंसिल तो आपको मिलेगा कॉड इनवर्स कॉड x बाई टू। आंसर आपके पास आ गया x बाई टू। देख लीजिए, कोई समस्या बताइए।